सबसे पहले बैकएंड ही बना रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए सीडी सर्वर npm स्टार, तो हमने क्या किया, स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं है, नहीं तो बता दे। तो हमने कल मॉडल बना लिए थे 4, पहले यूनिवर्सिटी, फिर डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और यूज। अब हम लोग बनाएंगे कंट्रोलर। एक फोल्डर बनाओ कंट्रोलर, और यहाँ कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया और यूनिवर्सिटी डॉट जेएस आ गया ये। अब यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे क्रिएट यूनिवर्सिटी। क्या बनाओगे, क्रिएट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कैसे लिखो, तो एक्सपोर्ट एक्सेस करना बार कॉन्स, और यहाँ पे नेम दे दिया क्रिएट यूनिवर्सिटी इजिकल टू असेट, और यहाँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, फिर वही ट्राई कैच, और कैच में आप मैसेज दे दो कि यहाँ पे फेल टू सबमिट। पहले प्रॉपर एक क्रिएट यूनिवर्सिटी का लिख लो, बस इसी से बाकी चीजें आपकी काम करें। नई चीज यहाँ ये है, इमेज भी है, क्या यहाँ पे इमेज, तो ये क्रिएट यूनिवर्सिटी कंट्रोलर्स फोल्डर बनाया और यूनिवर्सिटी डॉट जेएस। अब यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूनिट डेटा, याद रखना ये यूज होता है, और यहाँ पे अवेट यूनिवर्सिटी मॉडल। हेल्प में नहीं आ रहा ये हेल्प में नहीं आएगा तो क्या करोगे, मॉडल पे गए यूनिवर्सिटी डॉट जेएस को एक बार सेव कर, फिर ये यहाँ पे आना चाहिए, ये देखो यूनिवर्सिटी मॉडल। जैसे आपने यूनिवर्सिटी मॉडल लिखा, ऊपर यूनिवर्सिटी पोर्ट हो गया, पर फाइल में जेएस एक्सटेंशन आपको देनी, बस डॉट क्रिएट, और इस तरह से जैसे एम्प्लॉय मॉडल डॉट क्रिएट था, और यहाँ पे एक और दो चीजें पास करेंगे, नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, एक, और उसके बाद इमेज, ये देखो यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। अगर ना लो तो एरर ना दे कहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ये फिक्स है बच्चे, याद रखना इमेज के लिए रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, ये याद रखना, ये आपको भी यही लिखना है। ये जो फाइल अपलोड से आपकी इमेज आएगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, बस तो ये आईडी अपने आप जनरेट होगा। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, अगर यूनिक डेटा है तो रिस्पांस डॉट स्टेटस डॉट सेंड, और यहां पे 201 201
डॉट क्या लिख दिया, स्टेटस कोड यहां लिखना है 201 और सेंड में आप क्या दे दो, मैसेज, और मैसेज में लिख दिया यूनिवर्सिटी ग्रेड। ठीक, एल्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या आएगा 404 सेंड, और यहां पे मैसेज, और यहां लिख दिया अनेबल टू क्रिएट यूनिवर्सिटी, अनेबल टू क्रिएट यूनिवर्सिटी आ गया यहां पे। जो क्रिएट यूनिवर्सिटी, तो ये था आपका पूरा क्रिएट यूनिवर्सिटी। अब यही चीज अपडेट में चाहिए होगा, तो अपडेट यूनिवर्सिटी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना पड़ेगा आईडी। दूसरी बात मैसेज अनेबल यूनिवर्सिटी अपडेटेड, और यहां पे अनेबल टू अपडेट यूनिवर्सिटी। अपडेट यूनिवर्सिटी, यही सारा कोड होगा, थोड़ा ही चेंज होगा। ऐसे आपका आएगा डिलीट यूनिवर्सिटी और गेट यूनिवर्सिटी, यही बनेंगे। लिख लिया ये, अब ये पेस्ट कर दिया, बस आपने लिखना ये अपडेट यूनिवर्सिटी, और यहां पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट आपने लिख लो, और ये आईडी कैसे पास कर रही हो, यहां पे अंडरस्कोर आईडी क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, to under university updated, enable to update university. Enable to update यूनिवर्सिटी, डिलीट यूनिवर्सिटी। एक बार टाइम लगता है, चीज समझ आ जाती, फिर इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, 100 मॉडल बना लेंगे, 100 मॉडल बना लेंगे। पहला काम तो यही है, उसकी एपीआई बना के टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में, और जिस प्रोजेक्ट में ये बैकएंड तैयार है, इसे बैकएंड कहते हैं, नोड.जेएस क्या बैकएंड है, तो आपका आधा प्रोजेक्ट आपका बन। ठीक, बैकएंड अगर आपका तैयार है तो आधा प्रोजेक्ट आपका बन। ठीक, तो यहां पे इसी तरह ये आप बनाओगे। एक यहां पे चेंज कर दिया, क्या लिखोगे, डिलीट यूनिवर्सिटी, और यहां पे लिखोगे डिलीट 1, और इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, याद करो, यूनिक डेटा डॉट डिलीटेड काउंट 1 है, और यहां पे
यूनिवर्सिटी डिलीटेड, अनेबल टू डिलीट यूनिवर्सिटी। कितना छोटा सा इसका कोड लिख लो। एक गेट यूनिवर्सिटी, क्या आएगा? गेट यूनिवर्सिटी। तो यहां पे चेंज करो, गेट यूनिवर्सिटीज, और डिस्प्ले के लिए क्या बताया हुआ? फाइंड एक, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं, ऐसे है। और यहां पे एक सीधा आप रिटर्न करो रिस्पांस 200, और यहां पे पास कर दिया क्या? यूनिक डेटा। और यहां पे इस तरह से यूनिक डेटा में क्या आएगा? एक एरे बन जाएगा, नहीं डाटा होगा खाली एरे आ जाएगा। तो इस तरह से index.js पे जाएंगे, बाकी सब कुछ है। इमेज कैसे पास होगी उसकी थोड़ी कहानी अलग। एक इसके लिए मल्टर पैकेज था, याद करो, जो हमने इंपोर्ट भी किया हो। तो गेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल वैसे बना जैसे आपका एम्प्लॉय वाला था। फर्क सिर्फ इतना है, वहां इमेज नहीं थी, तो request.file.file नेम, और याद रखना request.file.file नेम ही लिखना है जब भी आप इमेज यूज करो। ये कीवर्ड है, आप ऐसे जूम करो। अब उसके बाद आ जाओ index.js। ठीक, तो अब यहां पे अभी पूरी प्रोसेस नहीं हुई। ये है index.js फाइल, और यहां पे बताया हुआ कनेक्ट से पहले और इसके बाद। तो सबसे पहला मॉड्यूल कौन सा आपका? बोलो, यूनिवर्सिटी मॉड्यूल, ये उसका एक, इसका ये यूनिवर्सिटी। तो हम चाहते हैं इसमें जो इमेज है वो किसी फोल्डर में सेव हो, और डाटाबेस में उसका पाथ ऐसे होता है जैसे हम लोग किया हुआ। तो अब इसके लिए आपका मल्टर पैकेज इंस्टॉल होगा, या यूज करेंगे हम लोग मल्टर पैकेज। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी मॉड्यूल, और ये आपका यहां सबसे पहले इमेज। तो बच्चे ये जो इमेज वाला कोड है, इसमें आपको ज्यादा चेंज नहीं करने की जरूरत, ये चीज है। पहले मैं समझाता हूं फिर लिखना। एक नोड मोड की इंपोर्ट की उसकी जरूरत ही नहीं होती। अब यहीं पे देखो, पहले समझो, कॉन्स्ट स्टोरेज यूनिट, ये वेरिएबल है, कुछ भी नाम है, बट मैंने रख दिया स्टोरेज यूनिवर्सिटी यूनिट। और ये मल्टर पैकेज जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ। एक मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज कहां सेव करना है? ये डेस्टिनेशन में लिख दिया अपलोड्स यूनिट। एक अपलोड यूनिट, और ये देखो इस नाम से ये फोल्डर बने, इस नाम से अपलोड यूनिट नाम से। ये देखो जैसे मैंने ये पेज के आ भी किया अपलोड्स यूनिट। एक उसके बाद ये फाइल का नेम, ये फाइल का नेम कुछ ऐसे लेता है। फाइल का रीजन नाम होगा, डैश डैश होगा, डेट टाइम डॉट ना होगा, ताकि ये फाइल का नेम डुप्लीकेट ना हो। जैसे हमने GUID यूज किया था, याद करो। एक उसके बाद
मेन कोड ये है, अपलोड यूनिट वेरिएबल ले लिया और इस मल्टर के अंदर स्टोरेज में बता दिया स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में क्या है, फोल्डर का नाम और इमेज का क्या नेम। ठीक, तो अब क्या होगा, यहां पे अपने आप ये फोल्डर बन गया अपलोड यूनिट नाम से। इसके अंदर सारी इमेजेस, जैसे हमारी वहां कहां कैटेगरी रूट में याद होगा इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट, ये बिल्कुल वैसे है। ठीक, तो ये इमेज के लिए बच्चे स्टैंडर्ड सा कोड है और वेरिएबल का नाम चेंज करना है और थोड़ा बहुत पार्ट। जैसे आप क्या चेंज कर सकते हो, जैसे ये डिपार्टमेंट की इमेज होगी तो ये स्टोरेज यूनिट की जगह स्टोरेज टैप लिख दूंगा। डेस्टिनेशन में फोल्डर का नाम लिख दूंगा अपलोड्स टैप। बाकी फाइल का नेम ऐसे जनरेट होगा, यहां मैं लिख दूंगा अपलोड टैप और स्टोरेज में लिख दूंगा स्टोरेज टैप। वह इतना चेंज होगा, चल जाए। ये सिर्फ कोड किसका है, इमेज का, और बाकी पाथ हम नीचे सेट करते हैं। कैसे, ऐप डॉट पोस्ट, और यहां पे क्या लिखते हो, बोलो यूनिवर्सिटी स्लैश यूनिवर्सिटी, और यहां पे सबसे पहले इमेज, तो यहां क्या लिखना है, अपलोड यूनिट डॉट सिंगल, एक ही इमेज है और ये आपने यहां पे दे दी, कॉमा सिंगल का मतलब है एक इमेज, जैसे प्रोडक्ट में मल्टीपल होगी वहां एरे बने, कॉमा, और यहां पे आ जाएगा ग्रेट यूनिवर्सिटी। क्या आ जाएगा, ग्रेट यूनिवर्सिटी। जैसे ग्रेट यूनिवर्सिटी लिखा ये इंपोर्ट हो गया, लेकिन फाइल के नेम में वो नहीं लगा, क्या, डॉट जेएस। ये जरूर कर देना, नहीं तो एरर देता। एक अप यूनिवर्सिटी डॉट जेएस, बाकी वही ये चेंज है। अब इसी तरह से यही अपडेट, बस पोस्ट की जगह क्या होगा, पुट, और यहां पे क्या आएगा, अपडेट यूनिवर्सिटी। इसी तरह से डिलीट, डिलीट में क्या आएगा, डिलीट, और डिलीट में इमेज का कोई रोल नहीं, तो यहां पे और यहां पे लिख दोगे डिलीट यूनिवर्सिटी। इसी तरह से डिस्प्ले में भी इमेज का कोई रोल नहीं, गेट, और यहां पे गेट यूनिवर्सिटी, बस। और इतना कोड था आपका किसका, यूनिवर्सिटी मॉड्यूल। ठीक, और ये आपकी तैयार। तो इस तरह से ये अब हम इसे पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पोस्टमैन में टेस्ट। कोई एरर तो नहीं है, तो सिंटैक्स वाइज तो ये बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ये यहाँ एरर आ जाए।
डाटाबेस कनेक्टेड और सर्वर रनिंग पोर्ट पे। एक अब आपने क्या करना है बोलो, पोस्टमैन ये लिख रहे होते सारा सेम रिपीट होगा बाकी में, तो इसमें डाउट हो ये लिख लेना इमेज वाला, बस ये स्टैंडर्ड ही चलेगा। मॉनिटर पैकेज यूज होता है आपका नोड के अंदर, ये ना वो ना रिएक्ट बेइज्जती हो जाएगी, ये नोड है, क्या पढ़ रहे अभी नोड। एक जिस प्रोजेक्ट का बैकएंड तैयार है, अगर आप बैकएंड और फ्रंट एंड का काम कर रहे हो तो 50% प्रोजेक्ट बन। अब क्या करो, यहां पे पोस्टमैन टिके और वहां टेस्ट कर। पोस्टमैन तो सबको पता है, सबसे पहले क्या है यहां पे पोस्ट और यहां पे स्लैश क्या आएगा यूनिवर्सिटी, यूआरएल यही था। एक ये देखो ये यूआरएल है, इसको एक्सेस करने, ये यूनिवर्सिटी वाला अगर मॉड्यूल है तो इसकी एपीआई को एक्सेस करना, ये http://localhost 8081/university। बाकी वेरी करता गेट टैब पुट टैब पोस्ट है या डिलीट। तो यूआरएल तो आपको पता है, ये यूआरएल होगा आपका जहां भी इस एपीआई को कंज्यूम करेंगे। तो अब आप पोस्टमैन में आ गए, ये देखो यहां चूज करो पोस्ट, यहां पे फॉर्म। इस बार इमेज यूज करनी है, फाइल अपलोड कंट्रोल चाहिए, तो इस बार रॉ नहीं, इस बार फॉर्म डेटा, ये नया याद रखना। अगर इमेज हो तो फॉर्म डेटा, इमेज ना हो तो रॉ। और अब यहां पे नेम, ये दे दिया नेम, ये वही नेम है जो हम लिखते हैं request.body.name, और यहां पे यूनिवर्सिटी का नेम दे दिया। लॉन्च। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे इमेज, क्या दूसरा कॉलम इमेज। लेकिन इमेज की टेस्टिंग तभी होगी अगर ये फाइल अपलोड है। तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा हुआ, ध्यान से टेक्स्ट है या फाइल है, तो ये क्या है फाइल। ये कैसे आया, यहां से, यहां से, और ये सेलेक्ट फाइल, और यहां पे मान लो ये है यूनिवर्सिटी की इमेज, जो भी हो। बस तीसरा कॉलम आईडी वो हम एंटर नहीं करेंगे, वो ऑटो जनरेट। अब सेंड पे क्लिक करो, देखो 2/1 आ गया क्रिएटेड, और यहां लिखा आ गया यूनिवर्सिटी क्रिएटेड। एक और जैसे मैंने लिख दिया पंजाब यूनिवर्सिटी, और यहां पे इमेज चेंज कर दी दूसरी सेंड, तो ये एक और होगी। यहां पे लिख दिया पीटीयू, इमेज चेंज कर दी और सेंड। इसी तरह से यहां पे लिख दिया एचपीयू, चेंज किया सिलेक्ट और इमेज। तो नई नई चीज पता चल गई। अगर इमेज है तो फॉर्म डेटा यूज करना, बस ये ओके। सेव, अब हुआ सेव की नहीं, तो यहां पे पोस्ट की जगह क्या चेंज करो गेट। यूआरएल तो सेम है, क्या करोगे सेंड, नीचे रिजल्ट आ, ये देखो 200 आ रहा है, एक क्या आ गया 200, और ये देखो
यूनिक डेटा, और ये देख लो आईडी, नेम, इमेज, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। आगे कितने रिकॉर्ड आने चाहिए? 4, 1, 2, 3 और इस तरह से तो ये सेव, ठीक है, सेव हुए तभी डिस्प्ले हुए हैं। आईडी देखो, अंडरस्कोर आईडी, नेम, इमेज, ये देखो इमेज का नाम कैसे है, वो है ना इसमें आइकन, और आगे उसका ओरिजिनल नेम है, और उसके बाद करेक्टेड एट और अपडेटेड, जो टाइम स्टैम्प प्रूफ किया। अब आ गया अपडेट, तो क्या करोगे? यहां पे आगे पुट, ठीक, अब यहां नेम भी है, इमेज भी है, बस क्या पास करना है? बोलो आईडी। एक ये जो नाम होते हैं नेम, इमेज, आईडी, जो हम वहां लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये याद रखना है, ये नहीं फिर कुछ भी। ये जो कंट्रोलर बना हुआ, जैसे हम अपडेट की बात कर रहे, तो ये है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, आईडी आएगा, ये नेम, और तीसरा है फाइल नेम, इमेज। तो अब यहां पे आईडी, ये HQ वाले का आईडी उठा लो, ये नीचे ही है, ये कॉपी किया आईडी, और इस आईडी में क्या कर दिया? बोलो पेस्ट। अपडेट में चाहिए, और यहां कर दिया HQ, बोलो अपडेट, और सेंड पे क्लिक। एक यूनिवर्सिटी अपडेटेड हो गया, और यहां पे गेट पे गए सेंड, और ये देखो अभी आप देख लो आ गया HQ अपडेट। तो इस तरह से ये हो गया अपडेट। अब डिलीट, यही यहां पे डिलीट, डिलीट में हमें सिर्फ एक आईडी चाहिए, बट उस समय फिर हम क्या यूज करेंगे? रॉ, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है। आईडी, और यही आईडी HQ अपडेट वाला कॉपी किया, और ये आईडी मैंने यहां पे, ये वो आईडी नाम है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। और जैसे आपने लिखा, तो याद रखना जब इमेज है तो फॉर्म डेटा, तो क्रिएट में इमेज थी, अपडेट में थी, एक गेट में तो कोई भी नहीं, तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं। लॉज टू अंडर आ गया, यूनिवर्सिटी डिलीट थी। अब आप चेक कर लो, गेट से 3 यूनिवर्सिटीज रह गई, 1, 2 और हो गया। तो अब हम लोग एक और बनाएंगे, क्या? डिपार्टमेंट कंट्रोलर। क्लोज करो। अब आपका ये देखो, सर्वर में गए, अपलोड यूनिक, ये देखो एक चेक आपने करना है जो प्रोजेक्ट में लगाया हुआ। डिलीट के केस में यहां से वो डिलीट होनी चाहिए, अपडेट के केस में पुरानी डिलीट होनी चाहिए, जो आप बड़े प्रोजेक्ट में बना चुके। ये लगाओगे, मुझे दिखाना है, ठीक? अब चीज पता आपको, पर इसमें कैसे करते हैं नहीं हमें, सिंटैक्स लॉजिक भी पता था, तो ये आप लोग करो।
अब क्या करना आपने, कंट्रोलर पे गए और फाइल डिपार्टमेंट डॉट जेएस, कंट्रोलर पे गए, एक नई फाइल बना ली डिपार्टमेंट डॉट जेएस और यहां लिखा एक्सपोर्ट। आगे क्या लिखोगे, कॉन्स्ट और यहां पे ग्रेड डिपार्टमेंट और सिंक। अब आपको समझ और अच्छा आना चाहिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये लो ट्राई कैच एक, और यहां पे तो यहां तो सिंपल फेल टू सबमिट डेटा, और यहां पे क्या लिखते हो, कॉन्स्ट टैप डेटा, वहां यूनिट था यहां टैप, और यहां पे आएगा डिपार्टमेंट मॉडल नहीं आ रहा हेल्प में, तो क्या करोगे, मॉडल पे जाओगे, डिपार्टमेंट डॉट जेएस को क्या कर लो एक बार से। तो अब यहां पे डिपार्टमेंट मॉडल डॉट ग्रेड, अब इसके अंदर कहानी, बट ऊपर डॉट जेएस आपने लगाना है। अब इस ग्रेड के अंदर क्या क्या आएगा बोलो, डिपार्टमेंट का नेम पता है, इमेज सेम तरीका जो यूनिवर्सिटी में, तीसरा पास करेंगे इसमें क्या बोलो, यूनिवर्सिटी आई, क्या पास करेंगे, यूनिवर्सिटी आई। तो यहां पे तीन चीजें आपको पास करनी, एक क्या क्या लिखोगे, देखो नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, उसके बाद इमेज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट क्या आता है, फाइल नेम, अगर इमेज जैसे है तो यहां पे हुआ, और तीसरा क्या पास करेंगे, यूनिवर्सिटी, और यहां पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी, हम इसमें पास करेंगे यूनिवर्सिटी आईडी जो फॉर्म की वाला, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर क्या लिखोगे, एक टेप डेटा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड, और यहां पे मैसेज, और ये आपका डिपार्टमेंट क्रिएटिव एल्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404, और यहां पे मैसेज enable to create department, डिलीट में सिर्फ आईडी होगा, बट इस बार गेट डिपार्टमेंट नहीं होगा, गेट डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी आईडी, क्योंकि डिपार्टमेंट किसके अंडर है, यूनिवर्सिटी के, फॉर्म की बना हुआ, तो यहां सीधा गेट यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होगा, गेट डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी आईडी। कॉपी किया, और ये सेम अपडेट डिपार्टमेंट आईडी पास करेंगे,
फाइंड बाय आईडी, मैसेज चेंज करेंगे तो यही चलता है। एक लिख लो, क्रिएट डिपार्टमेंट सेम चलेगा। यहां क्या चेंज करोगे? अपडेट डिपार्टमेंट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट और अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। एक और स्टेटस को टू अंडर सक्सेस और यहां मैसेज अपडेटेड अनेबल टू अपडेट। प्योर बैकएंड, प्योर फ्रंट एंड जब React.js में। अब ऐसे 4 मॉडल हो चाहे 400, कहानी ऐसी सी होगी, थोड़ा बहुत आप लोग चेंज करो। एक इसी तरह से फिर आपका बन जाएगा डिलीट। सेम क्या चेंज होगा यहां पे? बोलो, डिलीट डिपार्टमेंट, यहां पे डिलीट 1, यहां पे सिर्फ आईडी और यहां पे डॉट डिलीट काउंट 1 और यहां पे डिपार्टमेंट डिलीटेड और ये चीजें चेंज। अब डिलीट के बाद क्या डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी, यहां पे हम लोग देखो एक डाटा रिक्वेस्ट और बॉडी से आता है, एक क्वेरी सिंक भी पता है क्वेश्चन मार्क से। तो यहां पे क्या करोगे? ये लिख ही लो, चाहे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहां पे कैट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी और सेम और यहां पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच और सेम चीज। एक और यहां पे क्या लिखोगे? तो गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी, वही है तो डिस्प्ले का कोड है। उस यूनिवर्सिटी में 4 डिपार्टमेंट है, 10 है, तो यहां पे कॉन्स्ट क्या आएगा? टेप डेटा अवेट क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट मॉडल डॉट फाइंड, लेकिन इसमें हम पास करेंगे क्या? बोलो, यूनिवर्सिटी। एक होता है रिक्वेस्ट और बॉडी जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और क्वेरी। क्या पास करना है? यूनिवर्सिटी आईडी। ऐसे क्वेरी सिंह मतलब क्वेश्चन मार्क और यूनिवर्सिटी आईडी मुझे पास करना पड़ेगा। बॉडी भी चलता बस सिखाने के लिए। एक क्वेरी सिंह से भी हम लोग पास कर सकते हैं। और इसका क्या रिजल्ट होगा? बोलो जल्दी। जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करेंगे ये उसके डिपार्टमेंट देगा। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट इमेज और यूनिवर्सिटी आईडी।
लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी का नेम भी चाहिए, तो क्या करोगे? ज्वाइन लगाते थे, इंक्लूड लिखते थे, सीक्वल में ज्वाइन। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डॉट पॉपुलेट, और यहाँ दूसरा टेबल कौन सा है, यूनिवर्सिटी, ऐसे। अब क्या करेगा, यूनिवर्सिटी का नेम भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की इमेज भी मिल जाएगी, आईडी तो पहले। पॉपुलेट में कैसे इंक्लूड करते हैं हम लोग, एक, और उसके बाद रिस्पांस डॉट स्टेटस टू अंडर सेंड, और ये डेप्थ डेटा, ये एक बस हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या, बोलो? एपीआई बनाएंगे, इमेज के लिए फोल्डर बनेगा, जैसे वहां अपलोड यूनिट था, इसका नाम होगा अपलोड डेट।